मिथुन राशि वाले हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढते रहते हैं। इन्हें नयापन पसंद है। यदि आप एक ही वस्त्र लगातार पहनकर इनके सामने जाएं, एक ही प्रकार का व्यवहार करें या एक ही विषय पर इनसे बात करें, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपसे बोर होते जा रहे हैं। और जब इसकी अति हो जाएगी तो हो सकता है ये बेवफाई भी कर बैठें और दिल आपका टूट जाए। हमारे समाज में जो युवा लड़के लड़कियां हैं, उन्हें इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति किस राशि का हो सकता है और उसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए, मिथुन राशि वाला अगर आपका प्रेमी है या आपकी प्रेमिका है या आपका पति है या आपकी पत्नी है, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, तो आपको ऐसे व्यक्ति के सामने एक ही प्रकार के कपड़े को पहनकर नहीं जाना चाहिए। मिथुन राशि वालों को हरा रंग खींचता है, तो आपको हरे रंग का वस्त्र अधिक पहनना चाहिए। और यदि इन्हें कुछ खिलाते पिलाते हैं तो आपको हरे रंग का खाद्य पदार्थ इनको देना चाहिए। जैसे मेथी की जो कचौड़ियाँ होती है वो हरे रंग की होती है, या अच्छी मसालेदार हरी सब्जी इनको पसंद आएगी। इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि मिथुन राशि वाले दांत की सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं। तो यदि किसी का प्रेमी या किसी की प्रेमिका मिथुन राशि की हो, तो उसके सामने स्वच्छ दांतों के साथ जाना चाहिए। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं कि एक मंत्र है, इसे पढ़िए। और यह मंत्र है, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र को 5 बार पढ़िए और मन ही मन उस व्यक्ति के रूप की कल्पना करके यह प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं इसके पास जा रही हूँ या जा रहा हूँ। का सामना करते हैं। अगर किसी के दिल को ठेस लग रही हो, परेशान हो, तनाव में हो अपने रिश्तों की वजह से, और उसका पति या प्रेमी अथवा प्रेमिका या पत्नी मिथुन राशि की हो, तो आप हमसे संपर्क करें। वैसे भी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। यह सच है कि संसार में सब कुछ सबको प्राप्त नहीं होता है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत कुछ प्राप्त हो, लेकिन इस बहुत कुछ को प्राप्त करने के लिए कम से कम आप हमें संपर्क तो कर ही सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगली राशि के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।